नमस्कार। रोजाना की तरह हम फिर लेकर आए हैं गोरखपुर और आसपास की खबरों का लेखा जोखा। इस नए बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चाय की चुस्कियों के साथ जानते हैं शहर का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 सुर्खियों के साथ। पहली बड़ी खबर औद्योगिक विकास से जुड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वीडियोकॉन गोरखपुर में 1100 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने जा रही है, जिससे हजारों रोजगार पैदा होंगे। दूसरी खबर खेल प्रेमियों के लिए है। गुलरिहा में 50 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और तीसरी खबर मौसम से जुड़ी है। घने कोहरे के चलते अब 1ली से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे। उधर लिंक एक्सप्रेसवे पर घटाई गई वाहनों की अधिकतम गति सीमा। अब विस्तार से जानते हैं इन खबरों के बारे में। शहर के औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने वाली मशहूर कंपनी वीडियोकॉन ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा के धुरियापार क्षेत्र में अपनी यूनिट लगाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट पर कंपनी लगभग 1100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए 50 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी गई है। यहाँ टीवी, फ्रिज और मोबाइल फोन बनाए जाएंगे। गीडा की सीईओ अनुज मलिक ने बताया कि इस निवेश से करीब 6000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं शहर की खेल प्रतिभाओं के लिए तैयार हो रहे नए मैदान की। गोरखपुर नगर निगम ने गुलरिहा इलाके में एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर ली है। इस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कॉम्प्लेक्स काफी हाईटेक होगा, जिसमें बॉलिंग एरे, पिकलबॉल कोर्ट, शूटिंग रूम और किड्स जोन जैसी सुविधाएं होंगी। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा का कहना है कि इसका मकसद शहर के खिलाड़ियों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। और अब बात मौसम की। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने 1ली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि ये आदेश कोचिंगों पर भी लागू होगा। उधर कोहरे में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट घटा दी गई है। अब अगले आदेश तक लिंक एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। ठंड और कोहरे का असर आम जनजीवन और यातायात पर बहुत बुरा पड़ा है। घने कोहरे की वजह से रोडवेज बसें, ट्रेनें और हवाई जहाज सभी लेट चल रही हैं। दिल्ली से आने वाली बसें 3-3 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं। स्पाइस जेट और इंडिगो की कई फ्लाइट्स या तो लेट हुई या उन्हें जयपुर और दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। गोरखधाम एक्सप्रेस और वैशाली जैसी ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। अब रुख करते हैं शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की ओर। महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के 98वें बलिदान दिवस पर आज जिला कारागार में विशेष कार्यक्रम होगा। जेल अधीक्षक दिलीप पांडेय ने बताया कि इस मौके पर कवि सम्मेलन होगा और कैदियों द्वारा बनाए गए टेराकोटा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उधर काकोरी एक्शन के शहीदों की याद में लगी 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आज समापन हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नए बदलाव हो रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में साल 2026 से स्वयं पोर्टल के जरिए पढ़ाई होगी। इससे छात्र अपने कोर्स का 40% हिस्सा ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे। वहीं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रहे आइडियाथॉन में छात्रों ने तकनीकी और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए शानदार आइडिया पेश किए हैं। इन खबरों के बीच प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। विकास भवन में हुई एक समीक्षा बैठक में जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने 12 अस्पतालों को सख्त चेतावनी दी है। इन अस्पतालों पर मरीजों से अवैध वसूली का आरोप है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अस्पताल नियमों को तोड़ता है तो उससे वसूली गई रकम का 20 गुना जुर्माना लिया जाएगा और उस अस्पताल को पैनल से हटा दिया जाएगा। वहीं एम्स गोरखपुर में एक जूनियर डॉक्टर की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता ने ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड का औचक निरीक्षण किया। अब यहां मरीजों की देखभाल के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है और 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। अब नजर डालते हैं क्राइम और पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी खबरों पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने वाल्टरगंज थाने के हेड कांस्टेबल राकेश चौहान को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल एक व्यक्ति से उसकी गाड़ियां चलने देने के एवज में पैसे मांग रहा था। भ्रष्टाचार पर वार की एक बड़ी खबर रेलवे से है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती घोटाले में एम्स थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी पूर्व रेलकर्मी चंद्रशेखर आर्य के राप्ती नगर स्थित मकान को कुर्क कर लिया गया है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपी पर आरोप है कि उसने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान परिणामों में छेड़छाड़ कर अपने बेटे राहुल प्रताप का नाम अवैध रूप से चयन सूची में शामिल कराया था। वहीं रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी अमित राव को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने 20 लाख रुपए की ठगी की थी। अपराध की अन्य खबरों में पिपराइच पुलिस ने 25,000 के इनामी लुटेरे रुपेश सिंह को रेलवे स्टेशन से पकड़ा है।
चिलुआताल पुलिस ने छात्र हत्याकांड के आरोपी और इनामी बदमाश झीनक निषाद को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हेरोइन भी बरामद हुई है। कैंपियरगंज में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर चौरी चौरा के एक डिग्री कॉलेज में परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच बिठा दी है। और अंत में जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है। अगर कोई दुकानदार कालाबाजारी करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आज का गोरखपुर समाचार का पूरा लेखा जोखा। कोहरा बहुत घना है, इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सड़क पर सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे कल सुबह ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।